हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से की स्ट्रैटेजी बिल्ड की जाती है, किस तरीके से हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं या फिर हम अपने माइंड में प्लान करते हैं कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे या फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में एंट्री लेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर सप्लायर डिमांड जोन में हम ट्रेड लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें वो स्ट्रैटेजी जब भी हम बैक टेस्ट करते हैं मार्केट में, हम कभी भी देखते हैं कि क्या मार्केट में स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। तो उस टाइम पे जब भी हम मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में ऑलरेडी कई सारे चार्ट्स पहले से ही पैटर्न बने रहते हैं और उस टाइम पे हम केवल माइंड से रिलेट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहता और अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता और यहाँ पे एग्जिट करता तो मैं इतने पॉइंट कैप्चर कर लेता। पर ये सारी सिचुएशन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में ऐसी कोई भी चीज़ काम नहीं करती है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वो चार्ट्स प्लॉट हो चुके हैं आपके सामने। वो कैंडल्स ऑलरेडी ब्रेकआउट बनने के बाद प्रॉफिटेबल बन चुका है, उसके बाद ही आप वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपका एसएल मार्केट में हिट होने वाला होगा अगर आप रियल में उस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते। पर हम जैसे ही बैक टेस्ट करते हैं तो बैक टेस्ट में हम ऐसी सारी चीज़ें कैलकुलेट ही नहीं करते। हम कई एक्स्ट्रा स्टोरीज में ऐड कर लेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन सपोर्टिव नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। पर जब आप उसे मार्केट में एक्चुअल में डिप्लॉय करोगे तो बैक टेस्टिंग में आपके पास उसका 70 to 80% विन रेट था, पर जब रियल में मार्केट में डिप्लॉय करोगे तो 30% विन रेट भी आप नहीं गेन कर पाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम बैक टेस्ट करते हैं डेड मार्केट में, यानी कि जब मार्केट में ऑलरेडी चार्ट सारे प्लॉट हो चुके हैं, तो उसे अंडरस्टैंड करना या फिर हमारी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना कि हमारा एक्चुअल में मूव क्या होगा, इसे कैप्चर करना बहुत ज़्यादा टफ होता है और कैलकुलेट करना इससे भी ज़्यादा टफ होता है। जब आप रियल मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो तो उस टाइम पे आपको स्प्रेड देखने को मिलेगी, आपको ब्रोकरेज देखने को मिलेगा। कई बार आपको जो मार्केट का प्राइस है वो टॉप और बॉटम में मिलता है। अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको टॉप में बाई मिलेगा, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको बॉटम में सेल मिलेगा। तो ऐसा होने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हम नॉर्मली जब भी हम मार्केट में डिप्लॉय करते हैं स्ट्रेटेजी को तो उस टाइम पे मार्केट की लिक्विडिटी या फिर इन सारे फैक्टर्स को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर ये चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम विदाउट कैलकुलेशन मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं स्ट्रेटेजी को तो उससे पहले तो हमारा विन रेट, जैसे मैंने पहले बोला आपको, कि 70 to 80% बैठ रहा है। पर जैसे ये मार्केट में स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, जो स्ट्रेटेजी है उसका परसेंटेज, विन रेट परसेंटेज डाउन हो जाता है और विन रेट परसेंटेज आपका निकलता है लास्ट में 20 to 30% और आप फाइनली लॉस ही बनाते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये किस तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्ड करें। सबसे पहले आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, वो आप डेड मार्केट में बना सकते हो कि हाँ यहाँ पे जैसे पिवट ब्रेक हो रहा है, जैसे 200 EMA ब्रेक हो रहा है या फिर कोई भी प्राइजेक्शन आपका काम कर रहा है, कोई भी रूल आपका काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। उस स्ट्रेटेजी को बनाने के बाद आप क्या करना है कि किसी एक ऐसे टूल का यूज़ करना है जो आपको बैक टेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। बैक टेस्ट करने के बाद जब आप उसे पूरी तरह से फिल्टर कर लेते हो, एक सेट ऑफ रूल क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद भी प्रिपेयर होना पड़ेगा रियल मार्केट के लिए। रियल मार्केट में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी देखते हैं कि हम किस तरीके से बैक टेस्ट कर सकें जो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप डेड मार्केट में बैक टेस्ट करते हो तो डेड मार्केट में आपको जहाँ 60 to 70% विन रेट दिख रहा है, वही स्ट्रेटेजी आप दूसरे तरीके से अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको लगभग 20 to 30% विन रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप उस विन रेट के साथ नए रूल्स डिप्लॉय करते हो, नए रूल्स बिल्ड करते हो कि किस तरीके से आप अपना विन रेट इंक्रीज कर सकते हो, फॉल्स एंट्री को अपने सेटअप से ही एलिमिनेट कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी की जो विन रेट है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है। चलिए ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ, अब आपको सीधे मार्केट में लेके चलते हैं या फिर आपको सीधे चार्ट्स में लेके चलते हैं। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जिसके साथ आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे और जिनको एक्सपीरियंसड है, जो लगभग 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, फिर जो नहीं है एक्सपीरियंसड, उन लोगों में से भी कई लोग इसके बारे में वेल अवेयर है। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको कई सारे इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती है। पर अब जो इसका फ्री वर्जन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, काफ़ी सारी एक्सेसिबिलिटी हमें नहीं मिलती है। अगर आप इसका कोई भी परचेज पैक लोगे उसके बाद आपको एक रिप्ले का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें रिप्ले के ऑप्शन में क्या होता है कि हम नॉर्मली जहाँ पे भी हम कर्सर लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद की जितनी भी कैंडल्स हैं वो सारी हाइड हो जाएंगी। और हाइड होने का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि उसके बाद की कैंडल्स हमें प्रिडिक्ट करनी होती है क्योंकि वो कैंडल हमारे सामने फॉर्म नहीं हुई है। उसके बाद हम आगे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के बाद हम उन्हें कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको रियल मार्केट का फ्लेवर देगा, रियल मार्केट का आपको फील देगा। आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैं बार रिप्ले के बारे में बात कर रहा हूँ, पर हम लोगों को तो एज एन इंडियन बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना होता, हमें लगभग फ्री में ही चीज़ें सीखनी है। हाँ, अगर आप मार्केट से पैसा कमा रहे हो, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आप जरूर आप कई सारी स्ट्रेटेजी लोगे, कई सारी फैसिलिटीज़ लोगे। पर अभी आप क्या करोगे कि आपके पास कोई भी पैसा नहीं है तो आप फ्री में भी स्ट्रेटेजीज़ को बिल्ड कर सकते हो और बैक टेस्ट कर सकते हो। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए वेबसाइट है गो चार्टिंग। गो चार्टिंग की वेबसाइट में आपको मैं लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं लॉगिन करना है। आपको नॉर्मली जीमेल आईडी अपनी यूज़ करनी है, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। मैं कई बार इसमें बैक टेस्ट करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है। मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डिप्लॉय कीजिए। तो चलिए आप सिस्टम में चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि इस तरीके से इसे काम करना है या फिर यूज़ करना है।
तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन में आ जाते हैं। गूगल में जाना है आपको। गूगल में जाते ही आपको सर्च करना है। गूगल इतना स्मार्ट है कि आपको बेस्ट ऑप्शन देगा। सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है उस पर ही क्लिक करना है और यहाँ से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैंने पहले से यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो फिर मैं तो यहाँ पे पहले से लॉगिन बता रहा हूँ। आपको एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। लॉगिन में क्लिक करके, लॉगिन में क्लिक करते ही आपको जीमेल आईडी का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपकी जीमेल से इसे लॉगिन कर लेगा। निफ्टी खोलने के बाद थोड़ा बहुत आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से काम कर सकता है, और सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि रिप्ले किस तरीके से काम करेगा। इसके अलावा भी एक और चीज़ आपको एडवांस बता देता हूँ। इसमें आप ऑर्डर फ्लो भी स्टडी कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो का इसमें इंडिकेटर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता करना है तो आप यूट्यूब से पता कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में सिखा नहीं सकता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर मेरी ऑलरेडी कमांड है मैं केवल उसके बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। रैंडम कहीं भी चार्ट में चले जाइए, उसके बाद रिप्ले में क्लिक कीजिए। रिप्ले में क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिप्ले में, तो जो वर्टिकल लाइन थी उसे मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद के चार्ट्स हाइड हो जाएंगे। अब देखिए ये पर्टिकुलर वैसी वेबसाइट है जैसे बाकी सारी वेबसाइट होती हैं, बस आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से चार्ट्स प्ले किए तो टाइम अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। 0.1 सेकंड से और भी ज़्यादा है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चला सकते हैं। तो चलिए बढ़ा देते हैं। सपोज मार्केट ऐसा चलता है और जब आप बैक टेस्ट कर रहे होंगे तो आपके इस तरीके से काम आएगा। और इसके बाद जैसे मुझे लगता है 200 EMA ब्रेक होगा, तो मैं बस एक ट्रायल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेटअप ले लिया और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है। 0.25% का मैंने SL लगा दिया। चलिए अब देखते हैं कैसा चलता है ये। और यहाँ पे फाइनली हमारा SL हिट हो गया। तो इससे हमें एक ऑथेंटिक डेटा मिला है। अगर मैं ऐसा ही पीछे की तरह चार्ट में जाके देखता और यहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिल रही है सेल की, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया है। तो इसी तरीके से हम इसको एक SL काउंट नहीं करेंगे। पर जब आप एक स्टैंडर्ड वे में बैक टेस्टिंग करते हो तो फिर आपका जो डेटा है, आपका जो सेटअप है, आपको रियल डेटा देगा। तो यहाँ पे साफ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ है। और इसी के अलावा जब आप रियल में ट्रेड करोगे निफ्टी में या फिर ऑप्शन में जब ट्रेड करोगे, तो इसके साथ साथ जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था स्प्रेड भी आपको देखने को मिलेगा। आपको जहाँ पे बाई करना है वहाँ पे आपको प्राइस नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो ये पेपर ट्रेडिंग होती है इसमें हमारा SL हिट नहीं होता, एक पॉइंट से बच जाता है। पर जब रियल में ट्रेड करते हैं तो पर्टिकुलर हमारे SL को ही हिट करके जाता है। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं और यही चीज़ें आपको ग्राइंड करने में या फिर आगे जाके फिल्टर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको कोई भी इसमें इंप्रूवमेंट पॉइंट दिखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं आने वाली वीडियोज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। चलिए आपको नई वीडियो में मिलते हैं।